जय हिंद। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है और इसका डेट भी एग्ज़ाम डेट दे दिया है दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बिहार पुलिस का सेट 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से रिलेटेड है। और यहाँ से क्वेश्चन जितना भी पूछेगा और ये सेट लगा लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता है। और ये खास करके एसएससी, रेलवे, सीपीओ, उसके बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एएसआई, जितने भी लोग देख रहे हैं जिसमें जीके जीएस, आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी से रिलेटेड यहाँ तैयारी और कॉन्सेप्ट और डिस्कशन किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन 1 नंबर आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है। सिमुक निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम इसको जान लेते हैं कि सिमुक आखिर में है कौन। तो देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। क्या था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक। और सिमुक जो है सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः कहाँ कहाँ हुआ था? तो कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था महाराष्ट्र में, दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में और तीसरा हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पुराणों में इन्हें क्या कहा गया? पुराण में इन्हें कहा गया आंध्र वृत्त। क्या कहा था? आंध्र वृत्त कहा गया इसको। देखिए, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासन की अगर बात करते हैं तो सतकर्णी प्रथम थे। कौन थे? सतकर्णी प्रथम थे। हम आगे चलते हैं। यह सातवाहन वंश का प्रथम शासक था। कौन था? प्रथम शासक था। और इसकी बात करें तो इसमें हम देखते हैं तो एक था गौतमी पुत्र। क्या था? गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र की बात करें तो गौतमी पुत्र कौन था? सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका कार्यकाल 106 से 130 था। कितना था? 106 से 130 ईस्वी। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। वह शासक जिसने कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटाकर मथुरा बना दिया गया। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सब VVI क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है हम कहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए हम 2 नंबर का आंसर देते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वह इसका हो जाएगा। इसका देखिए, ये जो है मथुरा लेख में उल्लेख है। इसका जो है मथुरा लेख में उल्लेख है। क्या है? मथुरा लेख में उल्लेख है इसका। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन में था? किसके समकालीन में था? तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा किसके समकालीन में था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। ए नंबर हो जाएगा कनिष्ठ। देखिए, चौथी बौद्ध संगीत। क्या है? चौथी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। कौन था? चौथी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। कौन? कनिष्ठ। अध्यक्ष था कनिष्ठ। और देखिए, वह ये जो है एक पुस्तक रची थी जिसका नाम था बहु चरित्र। क्या था? बौद्ध चरित्र एक पुस्तक था। और उसके बाद ये जो है, और उसके बाद अश्वघोष की तुलना, इसका जो है अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट, गेटे, वॉल्टेयर जैसे विद्वानों से की गई थी। तो समझ लिए आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। हम चलते हैं आगे 3 नंबर की ओर। 3 नंबर की ओर चलते हैं। तो देखिए, 3 नंबर फिर सेम वही क्वेश्चन है। अश्वघोष समकालीन कनिष्ठ हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर के चित्रों में क्या कह रहा है? चित्रों में पतलून जैसी पेशावक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? पेशावर जैसे पहनने वाला, जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कनिष्क हो जाएगा। देखिए, मथुरा में एक कनिष्क की, देखिए
मथुरा में जो है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मथुरा से एक कनिष्क की बिन सिर की मूर्ति, यानी मथुरा में जो है एक मूर्ति प्राप्त हुआ बिना सिर का प्राप्त हुआ। उसमें जो है पोशाक पहने हुए दिखाई दिया था। क्या पोशाक पहने हुए दिखाई दिया था? बड़े जूता पहने हुए दिखाई दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। वो राजवंश जिसका 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण रहा। 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण कौन रहा? सातवाहन रहा। 1 नंबर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन के कार्यकाल की बात करें तो सातवाहन जो है 30 ईसा पूर्व से 250, कितना 250 एडी आप लोग समझते हैं। एडी का मतलब होता है ईस्वी। क्या होता है? ईस्वी। और सातवाहन वंश का शासक आपको बता दिए, संस्थापक बता दिए थे, सिमुक था। कौन था? सातवाहन सिमुक था। और इन्होंने राजा राम तथा विंध्यानरेश जैसी उपाधि धारण किया था। कौन? गौतमी पुत्र। एक था गौतमी पुत्र, गौतमी सतकर्णी। क्या था? सतकर्णी। इन्होंने ही जो है, इसका कार्यकाल कितना था? 106 से 130 था। और इन्होंने ही राजा राम तथा विंध्यानरेश, क्या राजा राम तथा विंध्यानरेश जैसे उपाधि प्राप्त किए थे। इसको देख लिए। हम चलते हैं आगे। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर क्या कह रहा है? कहा जाता है कि, देखिए ध्यान से, कहा जाता है कि इस शुंग शासन से सांची स्तूप नष्ट करा दिया था। किस वंश ने, शुंग शासक ने सांची स्तूप का नष्ट करवा दिया? देखिए VVI क्वेश्चन है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन था? तो पुष्यमित्र जो है अग्निपुत्र जो है उसका जो है पिताजी था। कौन था? पिताजी था। इसको आप देख लीजिएगा। पुष्यमित्र जो है ब्राह्मण, क्या था? ब्राह्मण जैसे जात से ही सर्वश्रेष्ठ संस्थापक इसका था। और पुष्यमित्र की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग वंश की, क्या शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट 7 नंबर है मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन मध्य प्रदेश पर नहीं रहा था? तो मध्य प्रदेश पर किसका नहीं रहा था? कुषाण का नहीं रहा था। किसका नहीं रहा था? कुषाण का नहीं रहा था। शुंग जो हो गया सातवाहन वंश का क्या हो गया? सातवाहन वंश जो है शुंग की बात करें तो क्या है? पुष्यमित्र शासक किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, किस शुंग शासक ने सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुष्यमित्र। क्या हो जाएगा आंसर? पुष्यमित्र हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और ये बिहार पुलिस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और SI के लिए, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। कालिदास ने नाटक मलविका मित्रम का नायक कौन सा शुंग शासन ने किया था? देखिए मलविका मित्रम, देखिए मलविका अलग अलग है, इसको संधि कीजिए, इसी में आंसर आपका छिपा हुआ है। देखिए इसको संधि कीजिएगा तो मलविका अलग हो जाएगा, और उसके बाद अग्निमित्रम यानी अग्निमित्रम अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर तो आप समझ गए कि अग्निमित्रम एक हो जाएगा। लेकिन मालविका कौन थी? तो मालविका इसकी प्रेमिका था। अग्निमित्रम का प्रेमिका कौन था? मालविका था। और मालविका कौन था? तो ये पुष्यमित्र का पिता था, पुष्यमित्र का बेटा था। कौन था? पुष्यमित्र का बेटा था। तो यहाँ तक समझ गए। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए पुरुषपुर में निर्मित कनिष्क चैत्य का वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यवन अंगिलस।
क्या हो जाएगा अवन अंगिलस। आगे हम लोग चलते हैं, क्या ले लिया, क्षहरात वंश के शासक नहपान को पराजित करने वाला सतवाहन शासक कौन था। तो सतवाहन शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। और गौतमीपुत्र सतकर्णी अभी बता चुके थे, इसका कार्यकाल कितना है 106 से 130 ईस्वी तक है इसका कार्यकाल। तो इन्हें आप लोग याद करिएगा। और इन्होंने ही राजा राम, क्या है राजा राम, क्या है राजा राम जैसे उपाधि प्राप्त किया था। और इन्होंने बौद्ध संघ का अजकालिय तथा कार्ले से भिक्षु संघ को करजाक नामक ग्राम दान दिए थे। कौन दिए थे, ग्राम, ये क्या किया था, दान दे दिए थे। तो यहाँ तक आप समझ गए। देखिए इसका संघर्ष नहपान के संग बेसुगंगा नदी के तट पर हुआ था, जिसे गौतमीपुत्र सतकर्णी विजय रहे। कौन रहे थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी विजय हुए। इसका आंसर समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, वह सतवाहन शासक जिसके सिक्कों पर मछली, शंख व जलपोत का उत्कीर्ण हुआ। इन्हें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, C नंबर, यज्ञश्री सतकर्णी हो जाएगा C नंबर। हम लोग आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र भी बता चुके हैं हम आपको, सतकर्णी प्रथम ये भी आपको बता चुके हैं। सतकर्णी प्रथम दक्षिण पक्षपाती तथा अप्रति चक्रक की उपाधि धारण किया था। किसका, अप्रतिहत चक्र उपाधि का धारण किया था। और सतकर्णी ने दक्षिणी, कहाँ था, दक्षिणी पक्षपति तथा अप्रतिहातिक चक्र का उदाहरण दिया था। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, दक्षिणापतेश्वर की उपाधि प्राप्त वह शासक जिसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज चित्र मिलता है। तो 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किसे मिलता है, तो आप लोग इसे एक बार ध्यान दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर भी दीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है कमेंट में आंसर नहीं दिया। और ये जो VVI क्वेश्चन है, क्या है ये VVI क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, पुलुमावी। क्या हो जाएगा इसका, पुलुमावी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, सतवाहनों का राजधानी कहाँ थी। तो सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी, देखिए अब यहाँ पर आइए। इस बार सबसे पहले देखिए सतवाहन का कार्यकाल कितना था, तो 30 ईस्वी पूर्व से 250 AD तक था। और इसका संस्थापन कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक इसका संस्थापक था। और यहाँ जो है इसका राजधानी पूछ रहा है, तो राजधानी इसका कहाँ हो जाएगा, तो इसका राजधानी हो जाएगा प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान को ही हम लोग कहते हैं पैठान। क्या कहते हैं, पैठान। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिष्ठान, C नंबर आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। और 17 नंबर देखिए, कुषाण शासक का कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था। तो कुषाण का राजाभिषेक कब हुआ था, ये बोलेगा 78। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इसका हुआ, याद रखिएगा इन्हें भी। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। क्या हो जाएगा, B नंबर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का, क्या है, हिंदू देवी देवताओं का अंकट मिलता है। तो इसका हो जाएगा बहुविष्क। क्या हो जाएगा, C नंबर, बहुविष्क। और कनिष्क ये बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील, क्या है, सुदर्शन झील जीर्णोद्धार किया था, यानी उत्पन्न किया था, यानी उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। और बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो है मगध का शासक किए थे। अशोक भी मगध का शासक किए थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी है, मगध का शासक किया था, जिसको मौर्य काल कहते हैं। ये मौर्य वंश का शासक किया था, मौर्य वंश का शासक किया था। और इसका गुरु कौन था, चाणक्य था। क्या था, चाणक्य था। और चाणक्य को ही चाणक्य अन्य नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। कौन सा नाम से जाना जाता था, कौटिल्य नाम से जाना जाता था।
और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में इसका शिक्षा प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? तक्षशिला में। तक्षशिला में जो कहाँ पढ़ता था? पाकिस्तान में। कहाँ पढ़ता था? पाकिस्तान में पढ़ता था। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। और अशोक जो है, अशोक में महाजनपद का हुआ था, इसमें इसका बहुत अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का हत्या कर दिया था इसका बेटा। कौन कर दिया था? हत्या कर दिया था इसको बेटा था। आपको इन्हें भी आप याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। सॉरी, बिंबिसार का हत्या किया था, बिंदुसार का हत्या नहीं किया था, ठीक है। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं 18 नंबर। फिर 17 ही नंबर दे दिया गया क्वेश्चन में। तो बिना बेगौर किसके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? जिसका हो जाएगा रुद्र दामन। आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग इसे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आंसर। आप हम लोग पढ़ के दिखा देते हैं। मिलिंद पन्नाहो के अनुसार मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग इसे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ थी। और फिर आप लोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद। अच्छे से मन से पढ़िए।